Hello, good morning, students. Welcome to our English class. So, today we will do our next poem from Marigold book, Unit 3, poem My Shadow. So, before reading, let me tell, please. Do you know whenever there is light, someone follows you? क्या आपने कभी ये नोट किया है कि जब भी लाइट होती है तो कोई है जो आपको फॉलो करता है? हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? क्या आपने कभी नोट किया कि क्या है वो? सो टेल द आंसर। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर लिखिए कि क्या है वो। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आई हैव लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरी एक लिटिल शैडो, शैडो मीन्स परछाई, मेरी एक परछाई है दैट गोज इन एंड आउट विद मी, जो मेरे ही अंदर से निकलती है और मुझ में ही वापस चली जाती है। कि शैडो जो मैं मतलब हमारा बॉडी है जो शैडो का क्या है, घर है। सो शैडो मुझसे भी निकलती है और मुझ में ही वापस चली जाती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। तो उसका यूज क्या है? सिर्फ इतना मैं जो देख सकता हूँ, उसका यूज तो कुछ नहीं है, वो मेरा काम तो नहीं करके देती, बट इतना ही यूज़ है कि हाँ कभी कभी जैसे बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि मम्मी मुझे बड़ा होना है, मुझे बड़ा होना है, तो मम्मी क्या करती है, चलो परछाई में हमें रोशनी में ले जाती है और हम बड़े दिखने लग जाते हैं और छोटा बच्चा जो है खुश हो जाता है। सो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। ही यहाँ प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? फॉर माई शेडो। एंड ही इज वेरी वेरी लाइक मी, और मी किसके लिए यूज हुआ है? फॉर द पोएट। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, वो बिल्कुल मेरी ही तरह है, मेरे सिर से लेकर मेरे पैर तक। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड, और मैं देखता हूँ कि जब भी मैं बेड पर पहले जाने लगता हूँ वो मुझसे पहले ही बेड पर चढ़ जाती है। एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर, इन दिस पिक्चर, आप देख रहे हैं कि देखो कैसे जब गुड़िया जो है बेड पर चढ़ रही है तो बेड पर शैडो पहले ही शो हो रही है। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ कि जब भी मैं बेड पर चढ़ने लगता हूँ तो मुझसे पहले ही बेड पर मेरी शैडो चढ़ जाती है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और उसकी फनीएस्ट थिंग क्या होता है? सबसे मजाकिया बात। और सबसे मजाकिया बात क्या है उसकी? उसका वे, कि वो कैसे बड़ा होना चाहती है। यहाँ हिम और ही भी शेडो के लिए यूज हुआ है। नॉट एट ऑल लाइक अ प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। वो ऐसे नहीं बड़ा होना चाहती जैसे बच्चे जो है छोटे छोटे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो चाहती है अपनी मर्जी से बड़े होना। तो फोर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। और कभी कभी तो क्या होता है, इंडिया रबर बॉल की तरह वो इतनी बड़ी हो जाती है। इंडिया रबर बॉल कितनी ऊपर से इतनी ऊंची उछलती है, तो ऐसे ही कितनी बड़ी हो जाती है, वो एकदम से उछल कर बड़ी हो जाती है। एंड ही समटाइम गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि दिखाई ही नहीं देती। देखो वो जो बॉय की दिखाई हुई है वो बहुत बड़ी दिखाई हुई है, और जो गुड़िया की दिखाई हुई है वो बहुत छोटी दिखाई हुई है। तो कभी कभी तो इतनी बड़ी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह, वेरी अर्ली मीन्स बहुत जल्दी, बिफोर द सन आई वॉज अप। बिफोर मीन्स पहले, द सन के उगने से पहले, आई वॉज अप यानी मैं जब उठ गया था। एक मॉर्निंग एक सुबह, मैं जल्दी ही, सन के उगने से पहले ही मैं उठ गया। तो आई रोज मैं उठा। एंड फाइंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। बटरकप मीन्स क्या होता है? एक टाइप ऑफ येलो फ्लावर का एक टाइप होता है। तो कहते कि मैं उठा और मैंने देखा कि उस फ्लावर पर शाइनिंग ड्यू पड़ रही है। ड्यू मीन्स ओंस की बूंदें पड़ रही हैं। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन अरेंट स्लीपी हेड। अरेंट स्लीपी हेड मीन्स होता है कंप्लीटली इनअटेंटिव। तो बट ये मेरी शेडो जो है लापरवाहों की तरह आराम से सोई पड़ी है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन माई बेड। और
वो मेरे पीछे मेरे घर पर रह गई और एंड वॉज फास्ट asleep इन माई बेड, और मेरे बेड पर आराम से सोई पड़ी है। यहाँ पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि वो सोई पड़ी है? देखो, पहले तो पोइट ने ये बोला कि वो शेडो जो है मेरे साथ उठती है, मेरे साथ ही मेरे साथ खेलती है, मेरे साथ बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। बट यहाँ उसने क्या कहा कि वो सोई पड़ी है। क्यों कहा? क्योंकि पोइट ने आपको बताया ना कि वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, कि जब मैं उठा सन के उगने से पहले उठ गया, और जब सन से पहले यानी कि इट मीन्स रोशनी नहीं थी। और ये शेडो हमें कब दिखाई देती है? जब पूरी तरह से रोशनी होती है। ठीक है, तो इट इज़ द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एज यू सी। तो आपने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, सो रीड इट विद फुल ऑफ इंटरेस्ट। हैव अ नाइस डे।